मैं दुर्भाग्य का शैतान हूँ। तुम पृथ्वी लोक से बहुत दूर आ चुके हो और ये नागलोक है। नागलोक? मुझे मेरे लोक भेज दीजिए। ना लाला ना, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? तुम्हें यहाँ लाया गया है। एक गांव में सेठ राजदीप का परिवार रहता है। उसके दो बेटे रतन और दीनू हैं। दीनू बहुत आलसी है। इस बात से राजदीप बहुत परेशान रहता है, जिसका फायदा उसका बड़ा भाई रतन उठाता है। अरे उठ भी जा आलसी, तूने तो बिल्कुल ही परेशान कर रखा है। पिताजी, अभी अभी सोया हूँ, अभी सोने दीजिए ना। अरे नालायक, सूरज सिर पर खड़ा है, अब उठ जा। पिताजी, अभी आप मेरे सर पर खड़े हैं। तभी रतन भी वहाँ आया। पिताजी, इसको आपने ही इतना बिगाड़ा है, इसलिए आज ये आपसे ऐसे बात कर रहा है। अरे ठीक है भैया, उठ जाता हूँ। दीनू आंखें मसलते हुए उठा और कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन रतन को दीनू पर बहुत गुस्सा आता रहता था। तुझे शर्म नहीं आती कि तू कोई काम नहीं करता? भैया, मुझे रोज गाली खाने का कोई शौक नहीं है। फिर तू घर में क्यों पड़ा रहता है? पिताजी, आप जानते ही हैं कि मैं जो भी काम करने जाता हूँ वो सारे काम गलत हो जाते हैं। ये सब काम नहीं करने के बहाने हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और कोई काम ढूंढ लूंगा। बेचारा दीनू घर से निकल गया। वो बाजार में एक दुकान से दूसरे दुकान जाकर काम मांगने लगा। भैया, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? अरे आप सेठ जी के सुपुत्र हैं, इसलिए ये दुकान आपकी हुई। क्या सच में? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, तब तक तुम दुकान संभालो। वो दुकानदार अपने घर चला गया और फिर दीनू को सामान बेचना नहीं आता था, इसलिए उसने नुकसान में ही चीजें बेच दी। अब बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा करता हूँ, जो भी आज पैसे कमाए हैं आज उनसे जाकर भरपेट खाना खा लेता हूँ। वैसे भी गोलू भैया ने कहा है कि दुकान अपनी ही है, तो पैसे भी तो अपने हुए। दीनू ने पैसे लिए और ढाबे पर चला गया। वहाँ उसने भरपेट खाना खाया और सारे पैसे खर्च कर दिए और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए दुकान की तरफ चल दिया। वो हंसते मुस्कुराते हुए दुकान पर पहुंचा। वहाँ दुकानदार गोलू बहुत गुस्से में बैठा था और उसने दीनू के पिता और भाई को भी बुला लिया था। नालायक, आज तूने हद ही कर दी है। अब तू चोरी भी करने लगा है। तू कमाने निकला था या चोरी करने? पिताजी, भैया, रुकिए रुकिए, ये सब क्या कह रहे हो? मैंने कौन सी चोरी की है? मैं ढाबे पर खाना खाने गया था। फिर तू मेरे पैसे क्यों लेके गया? आपने बोला था दुकान मेरी है, तो पैसे आपके कैसे हुए? ये सुनकर गोलू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान! दीनू, तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा। अगर खुद को ठीक कर पाए तो घर वापिस आना, नहीं तो मत आना। राजदीप ने गोलू को उसके नुकसान के पैसे दिए और रतन के साथ घर चला गया, लेकिन बेचारा दीनू सड़क पर खड़ा था, क्योंकि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। वो रोने लगा और जंगल की तरफ चल दिया। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं सब कुछ सही करने जाता हूँ और सब उल्टा हो जाता है। तभी एक दुर्भाग्य का शैतान बाहर निकल कर आया, जिसे देखकर दीनू डर गया। हे, कौन हो तुम? मैं दुर्भाग्य का शैतान हूँ। देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे जाओ जाओ यार। ओ बुद्धू, मैं तेरे साथ ही रहता हूँ और मैंने ही तेरा भाग्य बिगाड़ा हुआ है। माना कि लोग मुझे बुद्धू समझते हैं, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। तेरे साथ जो भी होता है वो सब मैं करता हूँ। हा 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 हा।
इसलिए मुझे दुर्भाग्य का शैतान कहते हैं। तुम पहले मुझे कोई जादू करके दिखाओ, मैं तब मानूंगा। ठीक है, बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुमको मेरी शक्तियों पर विश्वास हो जाए। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम इस डिब्बे में आकर दिखाओ। दुर्भाग्य का शैतान डिब्बे में कैद हो गया। दीनू ने उसे वहीं फेंका और आगे चल दिया। वो नदी किनारे चलने लगा। वो शैतान खुद को ज्यादा समझदार समझ रहा था, जबकि मैंने दादाजी से कहानी पहले ही सुन ली थी कि डिब्बे में कैसे बंद करना है। दीनू अपनी समझदारी पर बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाई, क्योंकि उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अब दुर्भाग्य का शैतान भी साथ नहीं है, फिर भी मरने वाला हूँ, बचा लो कोई। लेकिन उस जंगल में दीनू की भी कोई बात नहीं सुनने वाला था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी टांग पकड़कर नीचे की तरफ खींची है और वो पानी में खींचा जा रहा था। कुछ समय बाद उसने खुद को एक महल में पाया, जिसमें चारों तरफ नाग नागिन थे। मैं आज भी सपना देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मुझे जगाने क्यों नहीं आए? तुम पृथ्वी लोक से बहुत दूर आ चुके हो और ये नागलोक है। नागलोक? मुझे मेरे लोक भेज दीजिए। ना लाला ना, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? तुम्हें यहाँ लाया गया है। महारानी जी, वो नागरानी जी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें कल बताया जाएगा, अभी तुम आराम करो। एक सैनिक दीनू को कमरे में ले जाता है और वहां उसे खाना लाकर देता है। बहुत भूख लगी है, लेकिन इनके यहाँ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। दीनू आंखें बंद करके सोता है, लेकिन तुरंत ही डरते हुए उठता है और चिल्लाता है, सांप सांप। वो सैनिक दौड़कर आया और हंसकर वापस चला गया। बेचारा डरा सहमा दीनू रात भर जागकर ही बैठा रहा और अगली सुबह फिर से दरबार लगा। नागरानी जी, हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। तुम हमारा एक काम कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से राजा बनाकर भेज दूंगी। मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। तुम्हें एक विशिष्ट प्रकार का मोती ढूंढना है। इतना सा काम खुद भी कर सकते थे। मैं पहले से आलसी हूँ और मुझे यहाँ बुला लिया। नहीं, वो मोती हम नहीं ढूंढ सकते। पहले तुम ढूंढो, फिर तुम्हें उसका रहस्य बताऊंगी। महारानी जी, वो नागरानी जी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें कल बताया जाएगा, अभी तुम आराम करो। एक सैनिक दीनू को कमरे में ले जाता है और वहां उसे खाना लाकर देता है। बहुत भूख लगी है, लेकिन इनके यहाँ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। दीनू आंखें बंद करके सोता है, लेकिन तुरंत ही डरते हुए उठता है और चिल्लाता है, सांप सांप। वो सैनिक दौड़कर आया और हंसकर वापस चला गया। बेचारा डरा सहमा दीनू रात भर जागकर ही बैठा रहा और अगली सुबह फिर से दरबार लगा। नागरानी जी, हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। तुम हमारा एक काम कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से राजा बनाकर भेज दूंगी। मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। तुम्हें एक विशिष्ट प्रकार का मोती ढूंढना है। इतना सा काम खुद भी कर सकते थे। मैं पहले से आलसी हूँ और मुझे यहाँ बुला लिया। नहीं, वो मोती हम नहीं ढूंढ सकते। पहले तुम ढूंढो, फिर तुम्हें उसका रहस्य बताऊंगी। ठीक है, वो कैसा दिखता है? हमने आज तक देखा ही नहीं है, लेकिन सुना है कि उसका रंग सफेद है और वो सिर्फ मनुष्य को ही दिखेगा। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया। सैनिक ने दीनू को घूर कर देखा। दीनू डर कर गया। ढूंढ रहा हूँ। दीनू इधर से उधर नजर घुमाने लगा कि जैसे उसे तुरंत मोती मिल जाएगा, लेकिन उसको सुबह से शाम हो गई और मोती नहीं मिला। दीनू भूखे पेट ही थक कर सो गया और फिर अगले दिन।
नागरानी जी, आप मुझसे कोई और काम करवा लीजिए, ये बहुत मुश्किल है। हमारा ये नागलोक सदियों पहले श्राप युक्त हो गया था, जिसकी सजा मेरे नागराज अभी भी भुगत रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये मोती ढूंढना ही होगा। न जाने कितने राज छिपे हैं इस लोक में। दीनू फिर से मेहनत करने लगता है और बेचारे को 10 दिन हो गए, लेकिन मोती नहीं मिला। लेकिन अब दीनू को भी नागलोक में रहने की आदत पड़ गई थी। एक शाम को दीनू सभी के साथ बैठा था। नागरानी जी, जब मैं यहाँ से घर चला जाऊंगा तो आप सबसे मिलने वापस कैसे आऊंगा? पहले दिन बहुत डर रहे थे। हाँ। तभी दीनू की नजर एक सफेद चमकदार मोती पर पड़ी, जो नागरानी के सिंहासन में लगा था। उसने सैनिक और बाकी सभी की तरफ देखा, लेकिन कोई भी वो मोती नहीं देख पा रहा था। नागरानी जी, मोती मिल गया। कहाँ है मोती? तुम सच कह रहे हो? मोती बिल्कुल आपके पास है, आपके सिंहासन पर। क्या? नागरानी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे भी नहीं दिखा। तुम एक काम करो दीनू, अगर तुम ये मोती उठाकर मेरे हाथ पर रख दोगे तो श्राप हट जाएगा और मैं मोती देख पाऊंगी। ठीक है नागरानी जी, अभी कर देता हूँ। दीनू सिंहासन के पास गया, उसने मोती हाथ से उठाया और फिर नागरानी के हाथ पर रख दिया। लेकिन तभी पूरे महल में बहुत रोशनी हो गई, सब कुछ चमक उठा और मोती से नागराज बन गया। आखिरकार तुमने मुझे आजाद करा ही लिया। अच्छा, अब मेरे समझ में बात आई है। हाँ दीनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरे घर भेज दीजिए। हाँ, अब तुम अपने घर जरूर जाओगे और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। नागरानी ने हीरे मोती की पोटलियां बांधकर दीनू को दे दी और उसे नागलोक से बाहर भेज दिया। दीनू नदी के बाहर आया और सोचने लगा। पहले लगा था कि अंदर जाकर मौत मिलेगी, लेकिन मुझे जीवन मिल गया और दुर्भाग्य के शैतान से दूरी भी हो गई। अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। दीनू ने अपना व्यापार शुरू किया, लोगों की सेवा भी करने लगा और अब वो बहुत खुश रहता था। उसका जीवन बदल गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।